है ना। आपको एक ऑथेंटिकेट जगह से कोचिंग लेनी चाहिए और आपको आगे इंडस्ट्री में काम करना चाहिए ताकि आपको और एक्सपीरियंस हो और सर्विस मैनुअल फॉलो करके ही काम करें, जिससे आपको ये एक्सपीरियंस हो जाए कि हाँ इतने डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर हो रही है। कोई भी आप कार स्कैनिंग टूल ले लो, आजकल मार्केट में बहुत सारी टूल्स चल रही हैं, तो उस टूल्स को भी अगर आप स्कैन टूल के एज ए स्कैन टूल जो स्टैंडर्ड नहीं है, हमारे सर्विस सेंटर से स्टैंडर्ड मैच नहीं करते हैं, फिर भी वो यूज़ कर रहे हैं लोग बाहर में भी, तो अगर वो भी यूज़ करके आपको एक टेम्परेचर मिल रहा है तो आप कहाँ चेक करोगे, है ना। रेजिस्टेंस कैसे चेक करोगे, वो चीज़ क्या क्या स्टेप वाइज स्टेप क्या प्रोसीजर होगा, वो आपको नहीं मिलेगा, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। वो एक्चुअल जब मिलेगा तो वो आपको सर्विस सेंटर पर ही जा करके मिलेगा, उसी को सर्विस मैनुअल को फॉलो करके ही मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं स्पेसिफाइड, रेफ्रिजरेंट, क्वांटिटी कितनी होती है, व्हील नट टाइटनिंग टॉर्क कहाँ लिखा हुआ है, ये वगैरह वगैरह, ट्रबल शूटिंग प्रोसेस ऑफ DTC, ये जो P1614 है तो ये किस चीज़ का DTC आया हुआ है, ये इंजन लाइट चेक लाइट जो बोलते हैं हम लोग आम भाषा में, इंजन लाइट चल रही है उसके ऊपर में ये DTC आई हुई है। तो ये DTC कहाँ पे पाई जाएगी, व्हीकल के किस सेक्शंस में होगा, इंजन सेक्शंस में होगा, तो इंजन का ये कौन सा DTC होगा, तो वहाँ पे DTC फाइंड करके फिर उसके जो प्रोसीजर है डायग्नोसिस उसको हम फॉलो करके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर फिर कनेक्टर लेआउट हम कैसे चेक करें, कनेक्टर लेआउट इन द सेंस वी कैन से कि अगर हम कोई कनेक्टर्स को पकड़ लेते हैं कि ये ABS का कनेक्टर्स है, ठीक है, ABS का कनेक्टर्स अगर हम ओपन करते हैं तो वहाँ पे उसके सर्किट के हिसाब से और दूसरे ECM के सर्किट में अगर हम चेक करें वोल्टेज, तो कितने नंबर पिन पे हम चेक करेंगे, कौन से सर्किट में हमें क्या चेक करना होगा, क्या वोल्टेज चेक करना है, क्या रेजिस्टेंस चेक करना है, तो ये सारे मतलब जितने भी स्टैंडर्ड लिमिट डेटास होते हैं वो सब सर्विस मैनुअल में होते हैं। और इस प्रकार अगर काम करोगे, इस प्रकार अगर सॉल्यूशन आप दोगे तो आगे जा करके कस्टमर को वो फेस नहीं करना पड़ता, कस्टमर भी हैप्पी होता है और उसको बार बार एक ही प्रॉब्लम के लिए बार बार नहीं आना पड़ता है, चाहे वो गैरेज में हो या सर्विस सेंटर, बार बार नहीं आना पड़े, है ना, कस्टमर को बार बार नहीं आना पड़े, इसलिए एक स्टैंडर्ड एक प्रोसीजर होता है जिसको आप फॉलो करते हैं और आगे जा करके कस्टमर को आप हैप्पी करते हैं। मेनली क्या है, देखो आप व्हीकल जो इंडस्ट्री है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो व्हीकल बनाती है, तो उसके सर्विस जो है हम लोग बार बार कर सकते हैं। तो अगर स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो नहीं करें तो बार बार कस्टमर को प्रॉब्लम होगा ना। तो सर्विस सेक्टर जो है बहुत ही वाइटल रोल रखती है कस्टमर से रिलेशनशिप बिल्ड करने में। अगर आपने उसको काम बढ़िया से किया है, स्टैंडर्ड प्रोसेस में किया है, तो कस्टमर हैप्पी, बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है और बार बार जो है आपके जो फाइनलाइजेशन मतलब फाइनेंशियल जो गेन है उसमें आपको काफ़ी मदद मिलती है, ठीक है। आप चाहे अपना काम करो, है ना, चाहे आप सर्विस इंडस्ट्री में से रिलेटेड काम करो तो वहाँ भी आपका डेजिग्नेशन अच्छा होता है, आप अच्छा काम करोगे तो वहाँ पे आपका डेजिग्नेशन भी अच्छा होगा। तो आगे हम बढ़ते हैं हमारे स्लाइड्स में, जैसे ब्रेक पैड है, कंप्रेशन प्रेशर हम कैसे चेक करेंगे, है ना, तो सारी चीज़ें, क्या हम हाइट कैसे कहाँ चेक करेंगे। यहाँ पे देख लो सर्विस मैनुअल रीडिंग में ही अभी भी चल रहे हैं, इम्पैक्ट सेंसर बोल्ट टाइटनिंग टॉर्क कितना होता है, तो इम्पैक्ट सेंसर कहाँ होता है, इसका क्या लोकेशन है, तो ये सब सारी चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। फिर ट्रांसमिशन ऑयल है, ठीक है, ये सब मतलब एक बेसिक चीज़ मैंने यहाँ पे लिया हुआ है कि स्क्रैच लेवल से जिसको अगर कुछ नहीं मालूम है तो वहाँ से हम कैसे स्टार्ट करें ये कोर्स को, तो वहाँ से मैंने इस कोर्स को ऐसे डिज़ाइन किया हुआ है। तो अभी देखो इलेक्ट्रिकल सर्किट ट्रेडिंग में हम क्या देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक सर्किट डायग्राम है, ये सर्किट डायग्राम है, ये सर्किट डायग्राम किसका है, ये सर्किट डायग्राम है अपना इंजन कूलिंग सिस्टम का, ठीक है। तो इंजन कूलिंग सिस्टम में आप देखो यहाँ पे ये रिले आपको दिख रहा है, ये रिले है, ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो इस सर्किट डायग्राम में कि ये स्टेप 1, ठीक है, फिर ये और ये इसके लिए स्टेप 2 है, ठीक है, स्टेप 2 पे आप चेक कर सकते हो। फिर उसके बाद में आप देख रहे हो यहाँ पे ये स्टेप 3 है। पहले आप ये स्टेप 2 का मतलब क्या हुआ, आप यहाँ पे देखोगे कि ये रिले कौन सी जगह पे है, कहाँ पे ये रिले फाइंड किया जा सकता है, लोकेशन क्या है ये रिले की, तो उसके फाइंड करके आप देख सकते हो। फिर उसके बाद में स्टेप 3 है, स्टेप 3 में आप वहाँ पे आप देख सकते हो
कि रिले चेकिंग प्रोसीजर कैसे आप चेक करोगे, है ना, रिले को कैसे चेक करोगे। फिर स्टेप 4 में ये रिले नंबर 1 हुआ, ये रिले नंबर 2 हुआ, ये रिले नंबर 5 हुआ, तो ऐसे आप चेक कर पाओगे। रिले नंबर 3 हुआ तो 3 रिले है और स्टेप 3 स्टेप 4 में आप उसको चेक कर पाओगे। तो बाकी यहाँ पे देखो ये क्या चीज़ है, ये मोटर है, ठीक है ना। ये क्या चीज़ की मोटर है, ये है आपकी